शुभोदय बच्चे। आज हम चारवा पार्ट क्या है, अपना प्यारा भारत देश में प्रश्न देखेंगे। रिवीजन वर्क प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न सुनो, बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत देश तुम्हें क्यों प्यारा है। प्रश्न, भारत देश तुम्हें क्यों प्यारा है। दिस वन क्वेश्चन एंड आंसर सी। मेरा जन्म सौभाग्य से इस पवित्र भारत देश में हुआ। मैं यहाँ बिना किसी तकलीफ़ के साथ सुख से जीवन बिता सकता हूँ। यहाँ सब प्रकार के खाद्यान्न मिलते हैं, पवित्र नदियों का जल मिलता है। जीवन बिताने के लिए अनेक सुविधाएं मिलती है। खासकर भाईचारे की भावना है। अपने जन्म को सार्थक बनाने और धर्म मार्ग में चलने की संदेश इस देश की मिट्टी में मिलती है। इसलिए भारत देश मुझे बहुत प्यारा लगता है। ओके ना। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत देश तुम्हें क्यों ప్యారా लगता है. భారతదేశం ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఎందుకు ప్రియమైనది అంటే ఇష్టమైనది అని. मेरा जन्म सौभाग्य से इस पवित्र भारत देश में हुआ. నేను ఎంతో పవిత్ర భారతదేశ్ में मेरा సౌభాగ్య से అంటే నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. నేను ఐఎమ్ ఇండియన్ అని చెప్పడానికి. मैं यहाँ बिना किसी तकलीफ़ के सुख से जीवन बिता सकता हूँ. నాకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా లేవు. హ్యాపీలీ రొటేట్ అవర్ లైఫ్. यहाँ सब प्रकार के खाद्यान्न मिलते हैं. ఇక్కడ మనకు నచ్చిన అన్ని క్రాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనకు ఖాద్యాన్ని అంటే క్రాప్స్ అన్నమాట. అవన్నీ మనకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి. పవిత్ర నదిयों का जल मिलता है. మనకు పవిత్ర నది యొక్క వాటర్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. జీవన్ బితానే के लिए अनेक सुविधाएं मिलती हैं. మన లైఫ్ రొటేట్ చేసుకోవడానికి లాట్ ఆఫ్ వర్క్స్ ఆర్ దేర్. ఏ వర్క్ అయినా మనము చేయగలము. ఖాస్కర్ భాయిచారకి భావన అంటే ఎస్పెషల్లీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హిందూ ముస్లిం భాయి అనే ఒక ఫీలింగ్ అనేది మన కంట్రీలో ఉంది. अपने जन्म को सार्थक बनाने और धर्म मार्ग में चलने के संदेश इस देश की मिट्टी में मिलती है. మన లైఫ్ అనేది హ్యాపీగా మూవ్ అవ్వడానికి అండ్ ఇండియాలో ఎప్పుడు కూడా ధర్మ మార్గమే చలనేకి అంటే అబద్ధాలు ఆడకుండా ఎప్పుడు ట్రూతే చెప్తూ ఇలా నిజాయితీగా ఉండడం అనేది ఈ యొక్క ఇండియన్ యొక్క మిట్టి అంటే డస్ట్ మట్టిలోనే ఉంది. इसलिए भारत देश मुझे बहुत प्यारा है. सो आई लव माई इंडिया एंड आई लव माई भारत कंट्री. ओके, यही है इसका अर्थ. ठीक है, आज ये प्रश्न आप पढ़िए और हम जाएंगे हमारा प्यारा भारत देश में शब्द भंडार में. इधर आइए, यहाँ पे बॉक्स में देखिए. दुनिया, नयन, नक्षत्र, स्वर्ण, पवित्र, भूमि, बड़े धरती और तारा, सोना, जग, ऊंचे, आँखें, पावन, ये सारे शब्द हैं. यहाँ पे देखिए, डिब्बे में से एक जैसे अर्थ वाले शब्दों की तालिका बनाओ. एक जैसे अर्थ वाली शब्द అంటే సేమ్ మీనింగ్, సేమ్ వర్డ్ రావాలి, సేమ్ మీనింగ్. చూడండి ఇక్కడ భూమి అని ధర్తి, భూమి అన్న ధర్తి అన్న సేమ్ మీనింగ్ యొక్క వర్డ్ అనేది ఇక్కడ మనకి రావాలన్నమాట. అంటే వాటిని పర్యాయ శబ్ద అంటారు. పర్యాయ శబ్ద का अर्थ है సేమ్ వర్డ్ సేమ్ మీనింగ్. ఓకే, ఇంకా మనము ఇవి కూడా క్లియర్గా రాసేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, और సేమ్ వర్డ్ సేమ్ మీనింగ్, ఇది కూడా మనం ఈరోజు రాసేద్దాం. यहाँ पे क्या है, దునియా. ఇలా రాయాలి, రేపు ఎగ్జామ్లో వచ్చిన మీరు క్లారిటీగా రాయాలి. దునియా.
దునియా. దునియా का अर्थ क्या है? सर्च. ఇందులోనే ఉంటదన్నమాట, ఇక్కడే మీకు ఉంటుంది దునియా. दुनिया का अर्थ क्या है? देखो, नयन नक्षत्र, स्वर्ण पवित्र, भूमि बड़े, धरती तारा सोना जग, ऊंचे आंखें पावन, ये सब है. दुनिया का अर्थ है जग. दुनिया और जग, ये दो भी सेम आंसर. ओके, हम यहाँ लिखेंगे जग. ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे जग. यहाँ पे दुनिया आ गया और यहाँ पे जग आ गया. ठीक है, और दूसरा लिखेंगे नयन. न नयन. नयन हम लिखेंगे. अब नयन का और दूसरा अर्थ क्या है? नक्षत्र, स्वर्ण पवित्र, भूमि बड़े, धरती तारा सोना ऊंचे आँखें पावन. नयन का अर्थ है आँखें. हम आँखें इधर पे लिखेंगे. ठीक है, ओके, आँखें. ओके, आँखें. और तीसरा वर्ड देखेंगे नक्षत्र. नक्षत्र हम यहाँ पे लिखेंगे नक्षत्र. ठीक है, नक्षत्र. नक्षत्र का सेम शब्द कहाँ है? देखो, स्वर्ण पवित्र, भूमि बड़े, धरती तारा. देखिए, नक्षत्र अन्ना तारा अन्ना सेम मीनिंग. हम यहाँ पे लिखेंगे तारा. ओके, वेरी गुड, तारा. और दूसरा देखेंगे स्वर्ण. स्वर्ण हम आज इधर लिखेंगे स्वर्ण रा सिंबल स्वर्ण. ठीक है, स्वर्ण मीन्स सोना. సోనా అన్న స్వర్ణ అన్న गोल्ड मीनिंग. ఇంకొక మీనింగ్ ఏంటంటే सोना को भी हम स्लीप भी कह सकते हैं. सोना का अर्थ दो आ जाएगा. एक गोल्ड, वन मीनिंग गोल्ड एंड अनदर मीनिंग स्लीप, सोने का. ఓకే, సోనా అంటే ఒక్కొక్క టైంలో గోల్డ్ వస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి టు स्लीप, स्लीप भी आ जाएगा. ठीक है, और दूसरा पवित्र हम लिखेंगे यहाँ पवित्र. पवित्र, और यहाँ से चुन के ही लिखेंगे. पवित्र का अर्थ है पावन. ठीक है, पावन यहाँ लिखेंगे. और कौन सा? भूमि. भूमि यहाँ पे आ गया. देखिए, भूमि या धरणी. ओके, भूमि धरणी. और नेक्स्ट बड़े. बड़े, बड़े का अर्थ है ऊंचे, बिग वन. बड़े अन्ना ऊंचे अन्ना सेम मीनिंग, बिग. ओके, ओके, ऑल मीनिंग्स कंप्लीट नो? हाँ, कंप्लीट. धरती भूमि. ओके, कंप्लीट हो गया. ठीक है, और हम फिर से एक बार पढ़ेंगे. भूमि, ओके, धरती, भूमि धरती, दुनिया जग, दुनिया जग, नयन आँखें, नयन आँखें, नक्षत्र तारा, नक्षत्र तारा, स्वर्ण सोना, स्वर्ण सोना, पवित्र पावन, पवित्र पावन, बड़े ऊंचे, बड़े ऊंचे. ठीक है ना? आज आपका ये सेम वर्ड और सेम इसे पर्याय शब्द भी हम कहते हैं. ठीक है ना बच्चे? इसे हम क्या कहते हैं? पर्याय शब्द भी कहते हैं. और नीचे आइए, यहाँ पे देखिए भाषा की बात. हमारा 4वीं कक्षा में भाषा की बात, ग्रामर, व्याकरण क्या है यहाँ हम पढ़ेंगे. रेखांकित शब्द पढ़ो और समझो. रीड एंड अंडरस्टैंड. ओके, भारत एक विशाल देश है. इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है. इसकी गरिमा महान है. यहाँ विश्व का सुंदर देश है. यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है. जो शब्द देखिए यहाँ पे
यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है, विशाल और प्राचीन और महान और सुंदर और अनेक। ये 4 शब्द के नीचे लाइन खींचा हुआ है, अंडरलाइन, ठीक है, लाइन खींचा हुआ है। और ये क्या शब्द है आज हम देखेंगे। देखिए, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा देखिए, चतुर, गरीब, खट्टा, आधा, पूरा, एक, 10, दूसरा, थोड़ा, बहुत, कम। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा कौन सा व्याकरण आया है? विशेषण का व्याकरण। देखिए यहाँ विशेषण का व्याकरण हमें देख सकते हैं। विशेषण किसे कहते हैं कि मतलब जो भी संज्ञा हो, सर्वनाम हो। संज्ञा आपको पता है ना, किसी नाम का बोध कराने वाले को ही संज्ञा कहते हैं। సంజ్ఞ అంటే నేమ్ తెలపడాన్ని సంజ్ఞ, నేమ్స్ అన్ని నేమ్స్ని చెప్పడాన్ని తెలపడాన్ని సంజ్ఞ అంటారు। इसी में हिंदी का किसी नाम को बोध कराने वाले वाक्यों को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले जो भी प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के बदले जो भी प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी कि यह, वह, ఓకే, इसकी, ये सारे सर्वनाम कहलाएंगे। అంటే మనం నేమ్ చెప్పకుండా తను, తిను, అతను, ఇతను, వాడు, వీడు అని అంటాం కదా, ఆ వర్డ్స్ని సర్వనామం అంటారు। గీత, సీత, పెన్, పెన్సిల్, బుక్, పుస్తకము, ఇవన్నీ సంజ్ఞ। ఎందుకంటే నేమ్స్ ఉన్నాయి వీటికి। నేమ్స్ చెప్పకుండా అది, ఇది, దాన్ని, దీన్ని, వీడు, వాడు అది అంటాం కదా, అవన్నీ కూడా సర్వనామం అన్నమాట। ఈ సంజ్ఞ సర్వనామం యొక్క విశేషణాన్ని తెలియజేసేదే విశేషణం అని అంటారన్నమాట। ओके ना। देखिए, भारत एक विशाल देश है। यहाँ भारत क्या हुआ? संज्ञा हो गया, ठीक है ना। भारत नाम है इसीलिए संज्ञा हो गया। विशाल, भारत देश कैसा है? स्पेशलिटी, विशाल అంటే చాలా बिग कंट्री, ओके, विशाल देश है इसका। देखो, इसका प्राचीन అంటే చాలా ओल्ड कल्चर, ओके, ओल्ड कल्चर। यहाँ महान, ग्रेट कंट्री, ओके, अनेक, लॉट ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर इन आवर कंट्री, ठीक है। ऐसा विशाल, इसे विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। ओके, आज के लिए बच्चे इतना ही, धन्यवाद। यहाँ पे सुनो बोलो में पहला प्रश्न पढ़िए और यहाँ पे भाषा की बात में ये सारा भी आप देखिए और पढ़िए। और हमारा भाषा की बात में आया है विशेषण। विशेषण हमें विशेषण आया है, विशेषण इसे कहते हैं, ठीक है। आज के लिए बच्चे इतना ही, धन्यवाद।